अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में मेनली जो है डायज़ेपिन जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत मरतबा पेपर में ये पूछा जाता है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। बेंजोडाइजेपिन समटाइम्स कॉल्ड बेंजोज, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ साइको एक्टिव ड्रग्स। ठीक है, इसे बेंजोज कहा जाता है और ये साइको एक्टिव ड्रग से बिलोंग करती है। ठीक है, और मेनली हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। इट्स कोर केमिकल स्ट्रक्चर इज़ फ्यूजन ऑफ बेंजीन रिंग एंड डाइजेपिन रिंग। ठीक है, ये दो जो है रिंग की फ्यूजन से मिलके बना है। ठीक है, एक बेंजीन रिंग एंड डाइजेपिन रिंग, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग और ये डाइजेपिन रिंग, ठीक है, और साथ में फिनाइल रिंग इसके साथ अटैच है। ठीक है, डायज़ेपिन जो है वो एक हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप है जिसके साथ दो नाइट्रोजन एटम जो है वो ज्वाइन किए होते हैं, यहाँ पे इस पोजीशन पे एंड इस पोजीशन पे। ठीक है, इसकी 1 पोजीशन पे और इसकी 4th पोजीशन पे। और इसके अलावा इसमें 5 कार्बन एटम्स का ये एक जो है रिंग है एंड मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्युलेटिव डबल बॉन्ड्स इसमें होते हैं। द बेंजो प्रीफिक्स इंडिकेट्स दैट बेंजीन रिंग फ्यूज्ड ऑन टू द डाइजेपिन रिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेंजो और डाइजेपिन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बेंजो डाइजेपिन रिंग। ठीक है, और बेंजोडाइजेपिन कंपाउंड। मैकेनिज़्म ऑफ द एक्शन, इसका मैकेनिज़्म देखा जाए तो इसमें ये है कि ये ब्रेन के अंदर जाके जो नेचुरल ब्रेन केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसे कहते हैं गाबा, उसको उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। उसकी एफिशिएंसी को ऐसे इंक्रीज़ करते हैं कि इसमें जो है जो क्लोराइड चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे जो है ना इसकी एक्साइटेबिलिटी न्यूरॉन्स की वो है डिक्रीज़ हो जाती है। जब न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो जो न्यूरॉन्स के दरमियान कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और इससे जो है ना ब्रेन को कामिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करेगी ये बेंजोडाइजेपिन। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो इसमें शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स इंक्लूड हैं। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग को देखा जाए तो उसका जो है ड्यूरेशन वो 5 to 20 आवर्स होता है। ठीक है, उसमें लोरेज़ेपाम एंड अल्प्राज़ोलाम आता है। ठीक है, और अगर इंटरमीडिएट एक्टिंग को देखा जाए तो इसमें 10 to 30 आवर्स होते हैं और इसमें डाइज़ेपाम एंड ब्रोमेज़ेपाम आता है। लॉन्ग एक्टिंग में देखा जाए तो इसमें 30 to 100 आवर की ड्यूरेशन होती है और इसमें क्लोनाज़ेपाम एंड क्लोरेज़ेपेट होता है। इसके अलावा अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग को देखा जाए तो इसका ड्यूरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें 40 to 200 आवर्स आते हैं। इसमें फ्लोरेज़ेपाम एंड फ्लूनिट्राज़ेपाम आता है। ठीक है, उसके बाद मेनली जो इस बेंजोडाइजेपिन को हमने डिस्कस करना है वो इसका एसएआर है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को देखने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो है स्ट्रक्चर मेनली आना चाहिए कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी पोजीशंस पे जो है ना सब्स्टिट्यूशन करनी है, कौन कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है, जिससे एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसमें मेनली 3 रिंग्स हैं और हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बेंजीन रिंग ए। ठीक है, बेंजीन रिंग के अंदर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूशन की जाए लाइक NO2 एट द पोजीशन 7, तो ये जो है ना एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज़ होगी तो इससे एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी पोजीशन 6, 8, 9 मस्ट रिमेन अनसब्स्टिट्यूटेड। अगर हम लोग बैक पे देखें इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस रिंग को। इस रिंग में उन्होंने बताया है कि इस 8, 9 और 6 पोजीशन अगर ये जो है इनको अनसब्स्टिट्यूटेड रखा जाए तो एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन पोजीशन 7 पे अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इससे एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट डाइजेपिन रिंग बी रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो डाइजेपिन रिंग इटसेल्फ जो है वो एसेंशियल होती है एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा इसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है एट द पोजीशन 2, वो भी एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। अगर हम लोग इनमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं या कोई कोई और ग्रुप लगाते हैं तो इसकी एक्टिविटी, इस कंपाउंड की, इस रिंग की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। डबल बॉन्ड बिटवीन पोजीशन 4 एंड 5 इज़ एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। पोजीशन 5 और 4 के दरमियान डबल बॉन्ड है। अगर इसको हम लोग चेंज कर दें, इसकी पोजीशन को लाइक 3 और 4 के दरमियान कर दें, तो इससे जो है ना एक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा फिनाइल ग्रुप इसके पोजीशन 5 पे अटैच होता है। ठीक है, ये आपने पीडीएफ स्ट्रक्चर में देखा है, तो वो भी इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसकी पोजीशन 3 है, इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इंक्रीज पोलैरिटी एंड मेटाबॉलिज्म।
ठीक है। हाइड्रोक्सल ग्रुप वो कंपाउंड है, अगर उसकी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे की जाए तो कंपाउंड की पोलैरिटी भी इंक्रीज़ होगी और साथ में इसका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच रिंग को ऐड करते हैं पोजीशन 1 2, पोजीशन 1 और 2, यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन रिच रिंग को ऐड करते हैं तो इससे हमें जो है ना डिफरेंट इसके डेरिवेटिव्स मिलते हैं डायजेपाम के। ठीक है, जिससे इनकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। एग्जांपल लेते हैं अल्प्राजोलाम की एंड मिडाजोलाम। ठीक है, नेक्स्ट जो रिंग थी वो फिनाइल रिंग थी, जो कि आपके डाइज़ीपीन रिंग की पोजीशन 5 के साथ अटैच होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस रिंग में एट द पोजीशन 2 और पोजीशन 6, तो इससे एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। या तो पोजीशन 2 के ऊपर हम लोग कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं या फिर पोजीशन 6 पे, तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन अगर हम लोग पोजीशन 4 के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। ये आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, और अगर हम लोग फोर्थ पोजीशन पे इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट, डायज़ेपाम सिंथेसिस। मेन जो है एसएआर के बाद सिंथेसिस को ज़्यादा जो है ना मेनली प्रेफर किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी सिंथेसिस जो है कैसी हुई है। सिंथेसिस को जो है इसका सबसे पहले जो कंपाउंड लिया गया है वो 5 फ्लोरो एनिलीन रिंग ली गई है। ठीक है, 5 क्लोरो एनिलीन रिंग। ठीक है, इसमें अगर हम लोग इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो इससे डाइज़ोनियम सॉल्ट हमें मिलता है। ठीक है, डाइज़ोनियम सॉल्ट को नेक्स्ट अगर हम लोग इस रिंग के साथ अटैच करते हैं, जिनमें आ जाता है इथाइल अल्फा बेंजाइल एसिटो एसिटिक एस्टर, इस रिंग के साथ अटैच करते हैं इस जो है रिंग को, तो हमारे पास 4 क्लोरोफिनाइल हाइड्राजोन रिंग मिलती है। 4 क्लोरोफिनाइल हाइड्राजोन रिंग जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये वाली रिंग थी, ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये वाला जो इसका पार्ट था, ठीक है, COO2H5, ठीक है, यहाँ पे आ गया, और जो नाइट्रोजन वाला पार्ट था उसके साथ इस जनरल रिंग ने कंबाइन हो गया। ठीक है, इस रिंग का कंपाउंड या जो है स्ट्रक्चर वो इसके साथ अटैच हो गया। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसके साथ जो है ना ACl के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इसमें फिशर इंडोल सिंथेसिस होती है। आपके पास ये वाला कंपाउंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसको अगर हम लोग डाईमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, डाईमिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्ट करने से हमें ये वाला कंपाउंड मिलता है। ठीक है, इसमें ये है कि यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी मिथाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एक और कंपाउंड है, यहाँ पे आपकी अमाइड ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 मिथाइल 5 क्लोरो 3 फिनाइल इंडोलाइल 2 अमाइड। ठीक है, जब इसको इसके साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है। इस कंपाउंड को जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं 1 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 3 फिनाइल 5 क्लोरो 2 अमाइनो मिथाइल क्लोराइड 2 अमाइनो मिथाइल मिथाइल इंडोल, ये कंपाउंड हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम लोग क्रोमियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास आता है 1 मिथाइल 3 फिनाइल 5 क्लोरो 2 अमाइनो बेंजोफिनोन। इससे जो है जब हम लोग क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे जो है ना ये जो रिंग स्ट्रक्चर था यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला कंपाउंड हमें मिल जाएगा। अब इसको जो है ना इसकी फर्दर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसकी साइक्लाइजेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल हमारे पास स्ट्रक्चर डायज़ेपाम रिंग का स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी जो है डायज़ेपाम की सिंथेसिस थी। इसके अलावा जो है बेंजोडाइज़ेपीन की हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को पढ़ा है। ठीक है, उसको डिस्कस किया है, इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है। ठीक है, ये सारा जो है पेपर के अंदर पूछा जाता है, और ये ऐसे ही अगर आप लिख देंगे तो मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।